दीज डेज स्पेशली इन बॉलीवुड, जहाँ पे लोग चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवा रहे हैं टू गेट अ सर्टन फिजिक, राइट? चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती क्या है, और इतना ट्रेंड बॉलीवुड या इन्फ्लुएंसर्स या हॉलीवुड में क्यों आ रहा है, और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? आपने टर्म यूज की है चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। एक्चुअली वो चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन है। एंड सिंस ब्रेस्ट हैपेंस टू बी ऑन द चेस्ट, तो वो शायद आपने उसको चेस्ट, एक्चुअली मेन भी करवा रहे हैं बहुत सारे। हाँ, बट वो मेन breast कराएं या विमेन कराएं, है वही। है तो वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन अच्छा। सर्जरी। लेकिन वो ठीक है, ब्रेस्ट चूंकि चेस्ट पे है। मेरे साथ ओपीडी में भी ये होता है कि बहुत सारे लोग, मैं चेस्ट सर्जन का लेबल है तो हाँ। मेरे पास ब्रेस्ट के पेशेंट भी है। तो आप तो चेस्ट सर्जन है, ब्रेस्ट चेस्ट में है, तो आपके हाँ। पास मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जब महिला, दो तरह की होती है। एक होती है ऑगमेंटेशन और एक होती है रिडक्शन। So everybody wants to have breast of an appropriate size, but some people have it too big, and then that too big becomes a problem for them. Some have it small and they are uncomfortable with small, so they want to increase. तो जब आप छोटे को बड़ा करते हो उसको augmentation कहते हैं, और जब आप बड़े को छोटा करते हो उसको रिडक्शन कहते हैं। सपोज मेन है, अब ये मेन में क्या हो रहा है, बहुत से लोग आजकल जबरदस्त वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उसकी वजह से कई बार मेन में थोड़ी सी ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाता है, और जब आप अंडर शर्ट वगैरह पहन के घुसते हो तो आपको वो प्रोमिनेंट दिखता है। वो कॉस्मेटिकल, या आप स्विमिंग पूल में गए तो वो कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल होता है, तो उसमें फिर आप छोटा सा कट करके वो जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको निकाल देते हैं, तो वो एक कॉस्मेटिक डिफेक्ट खत्म हो जाता है। मेन में तो ये हो रहा है। स्टीरॉइड्स भी तो एक रीजन होता है इसका। स्टेरॉइड से भी होता है, हार्मोन्स जो मसल बिल्ड करने के लिए हार्मोन्स लेते हैं। अभी उससे तरुण भी हो गिल जाता जो है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ सिमिलर चीज हो रही है। मैं ठीक है, मैं हाँ। नाम नहीं, अवॉइड आप करूंगा। मतलब मैं ले रहा हूँ। आप लीजिए नाम। मतलब वो एक होंगे, बहुत हाँ। सारे मेरे पास ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं। अगेन, जैसे मैंने कहा, चेस्ट की वजह से हम इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। व्हेन ब्रेस्ट बिकम्स प्रोमिनेंट इन मेन, वी कॉल इट गायनेकोमेस्टिया। तो उसमें हम बेसिकली उसको जो टिश्यू है वो Reduce टिश्यू करते हैं। निकाल देते हैं सर्जिकली, वो फ्लैट हो जाता है। सो ये तो उनकी मेन की बात इज हो इट गई। सेफ कंप्लीटली? इट्स एज सेफ एज एनी सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया। अब आप जीए देंगे तो फिर जीए का जो भी 0.001% रिस्क है, वो रिस्क तो रहेगा ही। देखिए, नो सर्जरी इज 100% सेफ। मैंने तो जो एलर्जी के लिए इंजेक्शंस दिया जाता है स्टीरॉयड, एक पेशेंट में उस स्टीरॉयड से एलर्जी होते हुए देखी हुई है। सो कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो सकता है। हमारे सीटी स्कैन्स होते हैं, उसमें ड्रग दी जाती है, डाई, उससे एलर्जीज होती हैं। कैजुअलिटीज में आप जाओ तो 1000 लोगों को इंजेक्शन लगेगा, एक आध को एलर्जी हो जाती है। तो आई थिंक इफ यू वांट टू बी 100% सेफ, यू स्टे अवे फ्रॉम सर्जरी। बट ठीक है, इट्स अ सेफ सर्जरी। अब जो महिलाओं का बताया गया, उसमें सपोज किसी का ब्रेस्ट बहुत बड़ा है और वो एक अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करके एक अप्रोप्रिएट साइज का, उसको कहते हैं रिडक्शन मैमोप्लास्टी। या किसी का ब्रेस्ट छोटा है और वो उसको बड़ा साइज का चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी, विच कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। यू कैन यूज बॉडीज ओन टिश्यूज, जगह जगह मसल्स होते हैं जिसको आप मसल्स को लेकर के कर सकते हो, और यू कैन यूज एन आर्टिफिशियल इम्प्लांट। बॉडीज ओन टिश्यू में यह है कि आपको कोई उसके रिएक्शन का कोई डर नहीं है, आपका अपना टिश्यू है, उससे कॉन्टूर वगैरह उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन वो अपने खुद आपका के टिश्यूज करो तो नहीं आपके आता। अपने टिश्यूज है, तो यू आर 100% सेफ। बट कंटूर नहीं है। टिश्यूज कॉन्टूर उतना अच्छा नहीं आता। कॉन्टूर बेस्ट आता है जो इम्प्लांट्स होते हैं, बट माइंड यू, सारे इम्प्लांट्स के अंदर केमिकल्स होता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, पहले इसके सिलिकॉन इम्प्लांट्स आए थे एक पर्टिकुलर कंपनी के, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, और उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि वो जब इम्प्लांट कर दिया गया, कुछ टाइम के बाद उसकी जो आउटर कवर था वो टियर हो गया, और अंदर जो वो सिलिकॉन था वो धीरे धीरे टिश्यूज में लीक करने लगा, और उससे लोगों को बहुत सारे रिएक्शंस हुए, और
उस कंपनी पर केस भी हुआ था और उसमें काफ़ी डैमेजेस भी लोगों को मिले थे। तो वो फिर वो इम्प्लांट है जिसमें आप आजकल बहुत पॉपुलर अभी उर्फी जावेद, आप नाम नहीं लोगे बट मैं ले रहा हूँ। बहुत उर्फी जावेद popular, भी उनकी रील आई बहुत थी, उसमें डालो करो, बहुत कोशिश करो। पॉपुलर है ये बहुत। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पहले कुछ और काम करते थे और आजकल उन्होंने सारी चीजें छोड़ करके इसकी एजेंसी ले ली है बिकॉज देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर दिस। तो इसको हम ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी कहते हैं। ये चीज न केवल इंडस्ट्री में है, ये तो हो रहा है, जिसको भी अच्छा लगता है और अफोर्ड कर सकता है वो करा रहा है इसको। बट ये तो ऐसा हो गया कि आप बस वॉक इन कर रहे हो और करवा रहे हो, मतलब इट डजंट लुक लाइक अ सर्जरी दीस डेज द वे इट इज पोर्ट्रेड। मतलब इज इट दैट कैजुअल? नो, इट्स नॉट। तो होता क्या है कि जो सक्सेस होती है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन कितने मिसहैप्स हो रहे हैं वो हमको मालूम है। क्या मिसहैप्स हो सकते हैं इसके अंदर? डेथ हो सकती है, इवन डेथ? हाँ, एनेस्थीसिया में होगा, लोकल में नहीं होता है। जनरल एनेस्थीसिया में है, अगर आपकी सेटअप प्रॉपर नहीं है, किसी को रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया तो हो सकता है। आपने लाइपोसक्शन का नाम सुना होगा, जिसमें फैट टिश्यूज रिड्यूस को करते हैं। निकाला जाता है। प्लास्टिक सर्जरी में वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ है, आपको मालूम है? अच्छा, मतलब नॉन लाइफ सेविंग सर्जरी, मतलब कॉस्मेटिक टाइप सर्जरीज को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिस्की प्रोसीजर है लाइपोसक्शन। मैं अपने नॉलेज में कितने लोगों को जानता हूं जिनको उससे फैट एम्बोलिज्म हो गया और बाद में डेथ्स हुई हैं। तो इसलिए ठीक है, मैं हाँ प्रॉपर जगह पे हो तो सेफ है। आप अगर प्रॉपर सर्जन के पास गए, वहां प्रॉपर एनेस्थीसिया है, प्रॉपर केयर है, तो इट्स प्रेटी सेफ। एज ए प्रोसीजर इसमें कोई इतना रिस्क का नहीं है, क्योंकि आपने कट किया, स्किन कट किया, मसल को उठाया, नीचे इम्प्लांट डाला और उसके ऊपर मसल को सूचर कर दिया। इट्स ए सिंपल सर्जरी। लेकिन अगर वो सेटअप प्रॉपर नहीं है तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन, आप एक फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। करेक्ट। अगर आपका इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर ठीक नहीं है तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा एंड देन दैट पेशेंट हैज हैड इट। तो प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी चीज अगर ठीक से की जाए तो जटिल से जटिल चीज भी सिंपल होती है, और ठीक से ना की जाए तो सिंपल से सिंपल चीज भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है। सो आई थिंक सर्जरी इज एज सेफ एज द सर्जन मेक्स इट बाय adhering to the laid down proper procedures. तो अगर लोगों ने सही एक्सपीरियंस सर्जन से प्रॉपर सेंटर्स पे कराएंगे तो सेफ है। बट अगर वो क्वैक्स से कराएंगे, और आजकल बहुत सारे क्वैक्स ये कर रहे हैं, सस्ते में कर रहे हैं, तो लोग पीपल फॉल प्रे, अरे यार वहाँ तो इतना महंगा है, चलो मैं यहाँ करा लूँ। वो ऐसा हो गया जैसे सैलून में जा रहे हो, वॉक इन किया और बस बात कर ली कि ये इम्प्लांट डाल दो, ये वाला डाल दो, ऐसे ही पोर्ट्रे किया जा रहा है जी, विच इज अगेन वेरी कैजुअल। बहुत नुकसान हो रहा है करेक्ट। लोगों को। बट सर बहुत मज़ा आया आपसे